औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू वायर्स। वायर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की जो मुंतकिली है वो हमने पढ़नी है कि किस तरीके से, जो हमने टेलीफ़ोन की बात की थी कि उनको दो टेलीफ़ोन को वायर्स के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है। तो उसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टेलीफ़ोन को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक साइंटिस्ट था, उसने 1876 में एक सिंपल सा टेलीफ़ोन जो है उसका मॉडल बनाकर जो वॉइस थी उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा था, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया था। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो उसने किस तरह से की थी कि उसको एक मेटल रीड उसमें शामिल की थी, इलेक्ट्रिक कॉइल और वाइब्रेटिंग डायफ्राम। ये तीन चीज़ें जो हैं ये इस टेलीफोन के अंदर उसने इस्तेमाल की थी। जो हमारे मॉडर्न टेलीफोन्स हैं, जैसे हमारे आज के जो PTCL फ़ोन है, वो भी इसी प्रोसेस के ऊपर जो है वो काम करते हैं कि जो फ़ोन लाइन पर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, वॉइस को भेजा जाता है, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उसको फिर भेजा जाता है। टेलीफोन सिस्टम के जो हैं वो टू पार्ट्स होते हैं, एक उसका माउथ पीस होता है और एक एयर पीस होता है। माउथ पीस कौन सा होता है, जहाँ से हम अपनी आवाज़ बोलकर दूसरे तक पहुँचाते हैं, और एयर पीस कौन सा होता है, जहाँ से हम अगले बंदे की बात को सुनते हैं। अब इसका जो प्रोसेस है, इसका कंप्लीट प्रोसेस है वो क्या होता है कि जो आवाज़ को हम तो बोल देते हैं, उसमें माउथ पीस में हम बोल देते हैं। अब उसके बाद वो अगले बंदे के ईयर पीस तक कैसे पहुंचती है, या जब अगला बंदा बोलता है तो वो हमारे ईयर पीस तक कैसे पहुंचती है। तो इसी को हमने आज जो है वो देखना है कि जो माउथ पीस होता है उसके अंदर माउथ पीस और रिसीवर दोनों जो हैं वो उनके अंदर कार्बन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और मेटल का जो डायफ्राम होता है उसको यूज़ किया जाता है। अब जैसे ही हम उस माउथ पीस में बोलते हैं तो जो साउंड होती है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और उसकी वाइब्रेशन से जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम इसके अंदर यूज़ होने वाला जो मेटल का डायफ्राम यूज़ किया जाता है उसको वो भी वाइब्रेट करता है, और जैसे ही वो वाइब्रेट करता है तो उससे जो डायफ्राम होता है वो उन जो कार्बन ग्रेन्यूल्स होती हैं उनको कंप्रेस करता जाता है। मतलब इन सिंपल लफ्ज़ों में हम बोलें तो वो आवाज़ जो है वो अपनी जगह बनाती जाती है। उस वायर के अंदर वो कार्बन ग्रेन्यूल्स को तंग करके, उनको कंप्रेस करके अपनी जगह बनाते हुए उनके अंदर से गुजर जाती है। अब जैसे ही वो उनके अंदर से गुजरती है तो आगे जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है, और उस इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए जो वो साउंड होती है वो उस इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर उसके ज़रिए जो है उसकी हेल्प लेके वो वायर्स के अंदर जो है वो चलना शुरू कर देती है। अब ये काम था माउथ पीस का। जो क्या होता है कि माउथ पीस में जैसे ही हम बोलते हैं, यहाँ पर मौजूद लगा जो मेटल डायफ्राम होता है उससे जाके जब हमारी आवाज़ टकराती है तो उसके साथ जैसे ही आवाज़ टकराती है तो आवाज़ वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और आवाज़ वाइब्रेट करती है तो डायफ्राम भी वाइब्रेट करता है। अब डायफ्राम जब वाइब्रेट करता है तो वो जो कार्बन ग्रेन्यूल्स उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनको कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करते ही उसमें से आवाज़ जो है वो अपनी जगह बनाते हुए उसमें से गुजरना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो वायर तक पहुंचती है तो वायर तक पहुंचने के बाद वो इलेक्ट्रिकल करंट में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है, और इलेक्ट्रिकल करंट के ज़रिए जो है वो वहाँ से फ्लो करना शुरू कर देती है। उसके बाद आगे अगला प्रोसेस जो होता है रिसीवर तक पहुंचने का, वो इसके रिवर्स होता है। रिवर्स कैसे होता है कि यहाँ से तो वो इलेक्ट्रिकल करंट के सर्किट के ज़रिए जो है उसकी सूरत में वो चली गई है। अब जैसे ही वो रिसीवर के करीब पहुँचेगी तो वहाँ पहुँचने के बाद वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजरेगी, रिसीवर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजरेगी, और जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजरेगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस मेटल डायफ्राम को जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और इसके बायस क्या होगा कि वहाँ पे भी वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे साउंड वेव्स जो हैं वो साउंड वेव्स की सूरत में वो एयर पीस तक जो है वो मुंतकिल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।